अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं आप सबके एंड आई होप यू पीपल आर इन वेरी गुड हेल्थ। तो आज हम बात करने जा रहे हैं प्रेसी के बारे में। व्हाट इज प्रेसी और किस तरह उसको अटेम्प्ट करना है, किन रूल्स को आपने फॉलो करना है और किन चीजों को आपने अवॉइड करना है। तो सबसे पहले प्रेसी क्या है? प्रेसी को उर्दू जुबान में कहते हैं तलखीस। उसमें आपको एक पैसेज दिया गया होता है और उसको आपने आसान लफ्जों में लिख के 1/3 करना होता है। ठीक है, इसमें आपको जो है पैसेज होता है, मुश्किल भी हो सकता है, आसान भी हो सकता है, और आपने जो है वर्ड काउंट करने होते हैं कि कितना है उसमें। या तो वर्ड्स को काउंट कर लें या फिर जो है 1 2 3 मतलब जितने भी एक लाइन में वर्ड्स हैं उसको, और फिर कितने नंबर ऑफ लाइंस है उसके हिसाब से अंदाजा लगा लें और फिर देख लें कि 1/3 कितना होगा। 1/3 मीन्स के जितने भी टोटल नंबर्स होंगे उसको आपने 3 से डिवाइड कर देना, उतनी आपने प्रेसी बनानी है। रूल नंबर 2, आपने जो है प्रेसी को पढ़ना है। प्रेसी को आपने पढ़ना है, एक दफा रीड करें, 2 दफा रीड करें, और दूसरी दफा में कुछ ना कुछ समझ आएगा, पहली दफा में आपको कुछ समझ नहीं आएगा। देन थर्ड टाइम रीड करें और साथ के साथ पॉइंट्स लिखते जाएं कि ये इंपॉर्टेंट है। सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को निकालते जाएं और इंपॉर्टेंट वाली जो आपको लग रहा है उसको आपने लिखते जाना है। ठीक है, उसके बाद आपने प्रेसी में ये करना है कि जब आपने ये इंपॉर्टेंट निकाल ली इन्फॉर्मेशन, फिर उसको रीड करना है कि कहीं कोई पॉइंट मिस तो नहीं हो गया। आपने एग्जाम्पल्स को, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को, इन सब चीज़ों को आपने जो है निकाल देना है। इनको बिल्कुल भी प्रेसी में नहीं लिखते हैं। फिर उसके बाद आपने जो है उसको ड्राफ्ट बनाना है। ड्राफ्ट बनाना मतलब जब बना रहे होंगे वो रफ होगा, उसको अब आपने लिखना है। तो उसमें आपने सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपने निकाल लिए हैं। कोई भी चीज़ मिस नहीं करनी है जो इम्पोर्टेंट हो, ठीक है? उसने जब आपने निकाल ली तो अब क्या करना है, आपने सिंपल इंग्लिश में लिखनी है। आपने बिल्कुल फ्लावरी वर्ड्स को और बिल्कुल जो है इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस को बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। सिंपल लैंग्वेज में लिखना है, शॉर्ट सेंटेंसेस बनाने हैं। मैं दोबारा कह रही हूँ, शॉर्ट सेंटेंसेस। कंजंक्शंस हैं, कनेक्टर्स हैं, इनको अवॉइड करना है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ना ऐसे लगता है जैसे सुपरफिशियल कोहेरेंसी बनाई गई है। जब आप ज़्यादा मोर ओवर, फर्दर मोर और ये प्रेसी में ऐसे में लिखे, प्रेसी में नहीं लिखने। एक दो कहीं ना कहीं यूज़ कर लें, ठीक है? उसके बाद जो है आपने कंजंक्शंस, ये जो है एंड करके आप लंबा सेंटेंस करते जाते हो, सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस लगा देते हैं जिस तरह वाइल वगैरह। तो इन चीज़ों को आप लोगों ने कम से कम रखना है, ठीक है? इन चीज़ों को अवॉइड करना है। देन आपने रूल एक और रूल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस होते हैं ना, उनको आप याद कर लें। फैन बॉयज, FANBOYS, फैन बॉयज। इसमें अब F से फॉर, एंड, एन से नॉर, बी से आ जाएगा बट, और ओ से आ जाएगा और, वाई से येट और एस से सो। अब ये जो है ना, इनसे पहले एक तो कोमा लगता है और इनसे डू नॉट स्टार्ट सेंटेंस विद द फैन बॉयज, ठीक है? इनको आपने ऐसे में अपनी राइटिंग में इसको अवॉइड करेंगे। बट, सो, एंड से आपने सेंटेंस स्टार्ट करना है, तो आपने ये मिस्टेक नहीं करनी है। कम से कम जो है वो पंक्चुएशन की मिस्टेक करें। ऐसे सेंटेंस लिखें ना जहाँ पे आपको पंक्चुएशंस का करना पड़े ना, कि हम यहाँ पे क्या लगना था। छोटे छोटे सेंटेंसेस सिंपल फॉर्म में लिखें। और सबसे बड़ी बात, प्रेसी में आपने डायरेक्ट लिखना होता है, इनडायरेक्ट नहीं आना होता है कि आप पैसिव वॉइस लिख के तो कहें कि ये है बात। डायरेक्ट टाइम, आसान इंग्लिश में, और छोटे छोटे सेंटेंसेस बना के लिखें तो आपकी प्रेसी जो है वो पास करना ज़्यादा चांस होते हैं। दूसरी बात ये है कि प्रेसी में टाइटल आपका जो सेंटर, जब आप रीड करते हो ना, एक दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा पैसेज को रीड करेंगे तो आपको समझ आएगी कि इसका फोकस क्या है। इस पूरे पैसेज का एक कहते हैं ना न्यूक्लियस, एक सेंट्रल पॉइंट क्या है, आपने वो देख लेना कि किस पॉइंट के गिर्द पूरा पैसेज रिवॉल्व कर रहा है। वो पॉइंट जो है वो आपने उसका टाइटल लिखना है। टाइटल इस तरह का होना चाहिए कि उसमें सारी बात भी हो जाए और अप टू 2 लाइन्स हो सकता है, ठीक है? और आपने ये जो है उसमें बात भी हो जाए और पूरा आइडिया भी जो है वो कन्वे हो जाए। पहली लाइन, दरमियान लाइन या ओवरऑल जो सेंटर बात है ना, वो आपने टाइटल में लिखनी होती है। उसके अलावा जो आप प्रेसी में आप कर सकते हो, प्रेसी का ये है कि अगर कोई आम आदमी भी बगैर पैसेज पढ़े ना उसको समझ आए कि इसमें बात क्या हो रही है, ये आपने प्रेसी करनी है सिंपल सिंपल लिख के। और जो मैंने आपको रूल्स बताए हैं इनको आपने फॉलो करना है। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से सेंटेंस स्टार्ट नहीं करना है, और कम से कम जो है वो मिस्टेक्स करें, लाइक कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की तरफ ना जाएं, सिंपल सेंटेंसेस में जाएं। कंपाउंड को, सेंटेंसेस को भी अवॉइड करें, और सेंट्रल पॉइंट
जो है उसको फोकस करके लिखें, 1/3 करें और देन आपकी प्रेसी इंशाल्लाह अच्छी हो जाएगी। और इसकी प्रैक्टिस के लिए आप जो है कुछ लोग मतलब 1970 से स्टार्ट करते हैं, 1971 से, लेकिन आप लोगों को मैं सजेस्ट करूँगी 2000 से स्टार्ट कर लें और 2024 तक आ जाएँ। रोज़ के प्रेसी को जो है वो प्रैक्टिस करें, एक दिन प्रेसी कर लें, एक दिन कॉम्प्रीहेंशन कर लें। कॉम्प्रीहेंशन में भी यही होता है कि कॉम्प्रीहेंशन का पैसेज है उसको पढ़ा है, जो क्वेश्चंस होते हैं आपने पैसेज के वर्ड्स नहीं उठाने होते, बहुत कम अवॉइड किया करें, अपने वर्ड्स में लिख देना है और सेंटेंसेस बना देने। सेंटेंसेस की जो लेंथ है वो 6 to 7 लाइन्स तक होनी चाहिए या 8 लाइन्स तक होनी चाहिए, आपकी राइटिंग पर डिपेंड करता है। तो इस तरह वो भी हो जाता है कॉम्प्रीहेंशन का। बाकी ट्रांसलेशन है उसकी प्रैक्टिस करें, उसके लिए उर्दू के अखबार ले लें, उससे प्रैक्टिस कर लें, पास्ट पेपर्स की प्रैक्टिस कर लें, तो आपकी ट्रांसलेशन भी हो जाएगी। और प्रेसी में जो बाकी छोटी छोटी प्रेसी के पेपर की चीज़ें हैं उन चीज़ों को आप कर लें। करेक्शन है वो ब्रश अप योर इंग्लिश, बहुत अच्छी बुक है, वहाँ से आप करेक्शन कर लें। पास्ट पेपर से जो है वो एक्टिव पैसिव, मैं कहती होती हूँ प्रेसी के लिए आप सिर्फ पास्ट पेपर्स कर लें। एक्टिव पैसिव जो है वो रिवाइज कर लें। उसके अलावा वो जो ईडियम्स और पेयर ऑफ वर्ड्स आते हैं वो भी पास्ट पेपर से कर लें। बाकी वो कैब है वो भी पास्ट पेपर से कर लें। तो ये जब आप चीज़ें करेंगे ना तो पास्ट पेपर को पूरा कर लेंगे 2024 तक, तो काफ़ी सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। पेयर ऑफ वर्ड्स हैं वो आप 1971 से स्टार्ट कर लें, ईडियम्स, पेयर ऑफ वर्ड्स वगैरह। पंक्चुएशन है उसके रूल्स देख लें, फंक्शंस के हिसाब से उनका रूल देखें कि किस तरह, जैसे मैंने आपको फैन बॉयज़ का बताया, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन इनसे पहले हमेशा कोमा लगता है और सो एंड बट इनके साथ, तो इस तरह फंक्शन और यूजेस के हिसाब से देखें। देन आपकी प्रेसी जो है वो इंशाल्लाह अच्छी हो जाएगी, प्रेसी का पेपर भी अच्छा हो जाएगा। अपनी इंग्लिश को ठीक करें, सेंटेंस की मिस्टेक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, सिंगुलर प्लूरल ये चीज़ें जो हैं वो आप लोग देखें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।